वो चौंका। बलि ने कहा देखिए कौन आ गया द्वार पर। बलि को आभास हो गया कि मेरा यज्ञ फलीभूत हो गया। द्वार पर भेजे गए, क्या चाहिए उसे? धान्य कण, द्रव्य, वस्त्र। सबने मना कर दिया, हमारा अयाचित है, अकाम है, आप्तकाम है, पूर्ण काम है, दिव्य है, अद्भुत पुरुष है, अलौकिक पुरुष है। जितने भी परिजन थे वो सब गए, और बलि का ये नियम था कि मध्याह्न तक जो आए मांग ले, क्या मांगना है, उसकी कामना की पूर्ति की जाए। और ये मैं आपको भेद दे रहा हूं, अगर आप याद रख सकें तो, अगर आप याचक की कामना की पूर्ति का संकल्प ले लेंगे तो भगवान इतनी सामग्री देंगे कि आपसे संभाली नहीं जाएगी, संभाली नहीं जाएगी। एंड दिस इज माई सीक्रेट ऑल्सो, एंड इट्स माई सीक्रेट। मतलब मुझे बताना नहीं था, मेरे से निकल गया, बात अलग है। और मुझे हृदय से क्षमा कर दीजिए, हम सन्यासियों का एक ही मन रहता है कि हम कैसे देते रहें, देते रहें, देते रहें। लेने की बात तो कभी नहीं आई होगी। वो याचक तो कभी मैंने देखा नहीं भीतर। मरना पसंद करेंगे, याचना नहीं चाहिए। योगक्षेम की व्यवस्था तो वो कर ही देगा, तो याचना हम करेंगे। हम में गुरुत्व तो बैठा है, दत्त हम में बैठा है, देव हम में जगे हुए हैं, हम हाथ पसारेंगे। भगवान हाथ पसारने गए थे क्या? अब भगवान देने गए कि लेने गए? देखो तो सही क्या देने जा रहे हैं वो। तो ये जितने गए, जितने भी, वो भगनी गई, दास गए, अमात्य गया, श्रेष्ठी गए, उच्च पदस्थ अधिकारी अथवा उनके अंतरंग सचिव सेवक वो ठगे से लौट कर आए। और बलि से कहते हैं कि जो द्वार पर आया है वो अकाम है, अयाचित है। ऐसा लगता है दाता आया है, कुछ देने आया है, लेने कुछ नहीं आया। उसे देखकर लगता नहीं कुछ मांगने आया है। मांगता नहीं है, दाता है। याचक नहीं है, स्वामी है। तो खुद उठकर खड़े हो गए, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, गुरुदेव से आज्ञा ले, गुरुवर मुझे आज्ञा दो, मुझे अतिथि के पैर पखारने दो, देखे कौन आया है। और शुक्र भी चकित थे। आचार्य शुक्राचार्य ने कहा कि अनंत सूर्य एक साथ, कोटि कोटि सूर्य जग गए हों, इतना प्रकाश देहरी पर, द्वार पर है, चलो चलो देखे कौन आया है। द्वार पर कौन आ गया? नारायण आ गया। यह मान्यताएं हमारी। इसे आज भी ये जानकर के द्वार पर आया भिक्षुक छल कर सकता है, तो भी हमको लगता है रीते हाथ मत जाने दो। भगवान तो प्रशंसा करने लगे पुण्यों की। तेरे पिता विरोचन, विरोचन के पिता प्रहलाद, कितने यज्ञ किए उन्होंने। और उनके भी पिता, प्रहलाद के भी पिता हिरण्यकश्यप, और उनके भी पिता ब्रह्मा, अनेक यज्ञ किए। ऐसे मैं आपकी एक जानकारी के लिए बता रहा था, सर्वाधिक यज्ञ जिसने किए हैं वो ब्रह्मा जी हैं और कोई नहीं। श्यामल पक्षे पयोव्रत, फाल्गुन मासे श्यामल पक्षे द्वादशाम पयोव्रत। पयोव्रत करके अद्भुत मंत्र है उसका। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते नमः स्वाहा। अच्छी संतान पैदा हो, इस बात के लिए ये प्रार्थनाएं हैं। इसे मंत्र भी समझ सकते हो। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते नमः स्वाहा। ये मंत्र अच्छी संतान आए, विभूति के साथ आए, विद्या के साथ आए, प्रज्ञा के साथ आए, अपूर्व सामर्थ्य आए, अलौकिक पुरुष आए, अलौकिकता आए। कोई भोगी ना आए, योगी आए, कोई स्वार्थी ना आए, परमार्थी आए। ऐसी प्रार्थनाओं में और प्रकट कर दिया भगवान वामन को। सुंदर वो प्रकट हो गए, उपेंद्र बन गए। धन्य है भगवान। इंद्र का छोटा भाई बन गया।
अदिति ने कहा देखो बड़े तो नहीं कहलाओगे, क्योंकि बड़ा तो बड़ा ही है, बड़ा बेटा पहले है इंद्र, अब आप उपेंद्र कहलाएंगे। भगवान ने कहा लोक कल्याण के लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। द्वापर में भी मैं छोटा ही तो हूं, पर बलराम को बड़ा मानकर भी उसे बड़ा कोई नहीं कहता, माधव ही बड़ा है। बड़े तो द्वारिकाधीश ही हैं, मेरा बड़ा भाई शांत रहता है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा जन्म जन्म का फेरा। ऐसा कहकर भगवान द्वार पर पहुंचे।